भगवान समझ गए कि बुआ की ममता जाग गई है, इसीलिए भगवान कुछ देर रुके। अब भगवान रुके कौन के कारण? बुआ सोच रही है कि मेरे कारण रुके, अर्जुन सोच रहे हैं कि मेरे मित्र हैं तो मेरे मित्रता के कारण भगवान रुके, उत्तरा सोच रही मेरे भगवान है मेरे कारण। लेकिन बंधुओं, भगवान रुके और किसी के कारण है, और वो कौन है? वो महान योद्धा जो रणभूमि में बाणों की सैया पर स्वयं कर रहा है, तो श्री भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को इतने बाण मारे गए कि सैया, और भीष्म पितामह को कहते हैं बंधु इच्छा मृत्यु का वरदान था। पूरे शरीर के रोए में बाण छिपे हुए हैं, लेकिन फिर भी भीष्म पिता के प्राण नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि इच्छा जब तक नहीं होगी तब तक मृत्यु नहीं होगी। और इच्छा यही है कि भगवान सामने हो। भगवान पहुंच गए पांडवों को लेकर के, पांडवों चलो घूम के आते हैं, बुआ तुम भी चलो, कुंती तुम भी चलो। सब सोच रहे जा कहाँ है? अरे तुम्हें तीर्थ के दर्शन करवा रहे हैं, तुम्हें भगवान के दर्शन करवा रहे हैं। सीधे ले गए रण क्षेत्र पे जहाँ भीष्म पितामह भीष्म पितामह प्रणाम करते हैं। अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अर्जुन एक बात बताओ, ये तुम्हारे कौन है? अर्जुन ने कहा कि इनसे मेरे अनेक नाते हैं, ये मेरे मित्र भी हैं, ये मेरे सखा भी हैं, ये मेरे सहोदर भाई भी हैं। कई रिश्ते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं अर्जुन तुम धन्य हो। क्यों? क्योंकि जिनसे रघुवंशी जी, जिनसे इनका एक संबंध बन जाए, जिनसे एक संबंध बन जाए उसका परम कल्याण हो जाता है। तुम्हारे तो इनके अनेकों। भीष्म पितामह ने कहा सरकार अब एक काम करिए, सब पीछे हट जाओ, तुम सामने आ जाओ। मैं तुम्हें देखते हुए अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। भीष्म पिता कहते हैं बस ऐसे ही खड़े रहो। भीष्म पितामह जी बोलते हैं इति मति रोका कल्पिता कृष्णा भगवती शाश्वत कुंदे विभूनि मति भीष्म कह रहे हैं सरकार मैं मेरी पत्नी को आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी को आप अपने चरणों की दासी बना लो। भगवान ने कहा अरे
पितामह क्या बोल रहे हो? आप तो आजीवन ब्रह्मचारी हो, आपने तो विवाह ही नहीं किया। इस पितामह ब्रह्मचारी है ना, लेकिन फिर किस पत्नी की बात कर रहे हैं? बंधुओं, ये सामान्य शरीर की पत्नी की बात नहीं कर रहे, तो वो उनकी पत्नी कौन है? मति, हमारी बुद्धि। पितामह कहते हैं सरकार, मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लो, ताकि मेरी मति और कहीं जाए ना, क्योंकि ये मति यदि संसार में भटक गई तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पितामह कहते हैं कि सरकार बस एक ही इच्छा है, क्या आप बस खड़े रहो, जी भर के हमको देखना रहो। तुम सामने हो, मुरली बजाते मन मोरी जाते, तुम सामने हो, मुरली बजाते तुम सामने हो, मुरली बजाते गीत गाए, गीत गाए कन्ना महामंत्र का जाप करिए। ये 12 अक्षर 12 अक्षर का मंत्र है, भगवान का परम आराध्य मंत्र। कौन सा? कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ Yeah.
था मुझ में, भगवान को सामने देखते हुए अपने प्राण त्यागे। और ये भी हमें सीखना है कथा से,